गीता के ज्ञान को अलग अलग प्रचंड पंडितों ने, प्रचंड व्याख्याताओं ने अलग अलग भाषाओं में इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप YouTube में भगवत गीता डालेंगे, यू विल गेट द लॉट ऑफ स्पीकर्स एंड वेरी गुड स्पीकर्स। उस ज्ञान को जो हजारों वर्ष पहले दिया गया, वह ज्ञान हमारे आज की दुनिया में कैसे यूजफुल होता है ना? तो उसी प्रकार, जिस प्रकार अलग अलग चेहरे होते हैं, अलग अलग मस्तिष्क होते हैं, तो उसी उन सब जिन्होंने नॉलेज दिया है, जिन्होंने इसकी विश्लेषण करा है, उन सब के ज्ञान को मैं प्रणाम करते हुए कुछ अपनी तरफ से भी कहना चाहूंगा, जो आपके जीवन में एक परिवर्तन लाना स्वाभाविक है ही। ऐसे परिवर्तन महसूस हो रहा है। मैं सबसे पहले को हम भगवत गीता की बात करें तो एक दो चंद भजन की लाइन है जो हमने पतंजलि सूत्र शुरू करने के पहले गई थी। तो शायद आप को मैं अनम्यूट कर देता हूं सबको, तो कहना गेट द वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक इट। तो कोई दो चार मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा आपको लाइन में, और फिर हम इसको शुरू करेंगे। जिस प्रकार कृष्ण भगवान को सब अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आज भागवत की शुरुआत करने के पहले हम एक कृष्ण का एक थोड़ा छोटा सा गान कर लेते हैं। आंखें बंद कर लें आप भी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब एक साथ बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, मैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय विषाद योग पर चर्चा करूं। इसके पहले मैं चाहूंगा थोड़ा मैं सीरियस हो जाए आप लोग, कि सनातन वर्ड यूज करते हैं हम। सनातन क्या है? एनीबडी कैन शेयर विद अस? सनातन को लोगों ने धर्म का नाम दे दिया, सनातन धर्म। व्हाट इज सनातन? क्या है सनातन? देखिए, एक जहां तक मेरे अल्प ज्ञान से बताऊं, सनातन मतलब जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ और जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है। सनातन, अंत, इनका कभी अंत नहीं होना है। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो गणेश पूजा के पहले गणेश जी नहीं था, यस। अमृत मंथन के पहले लक्ष्मी जी नहीं थी। अब दूसरे धर्मों में आते हैं, मोहम्मद के पहले इस्लाम नहीं था, यस। थोड़ा गहरे से देना मेरे को। महावीर के पहले जैन धर्म नहीं था, जीसस के पहले ईसाई धर्म नहीं था।
नानक के पहले सिख समुदाय नहीं था। एक एक कोई ना कोई उसका वो रहा, उसके बाद उस धर्म की शुरुआत हुई। साथ ही और हमारा सनातन में चले और पीछे जाए तो एस पर कृष्णा, महाभारत के पहले कृष्ण नहीं थे। मानते हैं मेरी बात को आप? रामायण के पहले राम नहीं थे प्रचलित में। रामायण के जीवन के ऊपर रामायण लिखी तो उसके पहले राम भी नहीं थे। अमृत मंथन के पहले लक्ष्मी जी भी नहीं थी। विष्णु पुराण के पहले ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं थे। ऐसा विष्णु पुराण में शिव पुराण कहता है कि शिव पुराण के बाद ब्रह्मा और विष्णु का पैदा हुए। विष्णु पुराण कहता है कि शिव और ब्रह्मा को विष्णु पुराण ने किया, और ब्रह्म पुराण कहता है कि शिव और विष्णु को ब्रह्म ने पैदा किया। तो हम तीनों पुराणों के बाद भी ये मानते हैं, उनकी बातों में ही कहीं ना कहीं असमंजसता है। तो उनके पहले कौन था? उनके पहले कौन था मैं जानना चाहता हूं। मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपके सबको, श्रद्धा को, विश्वास को, सबको, सभी भक्तों। उनके पहले कौन था? पुराने आप मत्स्य अवतार वगैरह वो थे, उसके पहले भी कौन था? उनके पहले सिर्फ आज आप किसी मुस्लिम से पूछ रहे हैं भाई ज्ञान कहाँ मिलेगा, तो लोग भैया कुरान में चले जाओ। आज आप उनसे पूछे किसी क्रिश्चियन से ज्ञान कहाँ मिलेगा, वो कहेगा साहब हमारी बाइबल में पढ़ो, बाइबल में पूरा ज्ञान है। अगर कोई हमसे हिंदू से पूछता है कि ज्ञान कहाँ मिलेगा, तो हम भगवत गीता का नाम ले देते हैं, है ना, रामायण का नाम ले देते हैं, कुछ हनुमान चालीसा, कहीं साई बाबा का नाम ले देते हैं। अरे इनके पहले भी कुछ था या नहीं था? यस नो? एवरीबडी अंडरस्टैंड? आप समझ रहे मुझको, मेरे बोलने का मकसद समझ रहे? उसके पहले भी कुछ था, वो था सनातन, और वो थे वेद। वेद जो परमात्मा की आवाज को शब्दों में लिखा गया, वो थे वेद। उस वेद में एक एक शब्द लिखा है कि जो शरीर लेकर जो भेजा, जिस प्रकार हम कोई मोबाइल खरीद लेते हैं या टीवी खरीद के लेकर आते हैं, उस टीवी के साथ पूरी गाइडलाइंस आती है। ये बटन दबाओगे तो ये होगा, ये बटन दबाओगे तो ये होगा, अगर ठंडा करना है तो घुमाओगे। यस नो? होता है ना? वैसा ही हमारे शरीर भी जब ये 5 तत्व का धरती पर आया, एक गाइडलाइन के साथ आया। वो गाइडलाइन हमने ढूंढने की कोशिश नहीं करी। वो एक चीज उसको मालूम थी, वो श्वास अपने आप चलाना छोड़ दिया। अगर बाय चांस वो श्वास भी आपके ऊपर छोड़ता तो हम इतने तनाव में रहते कि सांस ही लेना भूल जाते। मैं तो ये मानता हूं कुछ चीजें ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजने के बाद भी अपने हाथ में रखी। क्यों? क्योंकि वो तो अपना माँ है, पिता एक बच्चा चल रहा था, अब तक मालूम है कितनी कदम चल के गिर जाएगा ये। यस? तो हम वेदों में लिखा हुआ, लेकिन चूंकि भगवत गीता को भी उपनिषद के रूप में माना है, तो ये भगवत गीता और रामायण इस पर में ये दो परिवारों के, जैसे महाभारत है, दो परिवारों के आपसी विवाद का युद्ध है। उसमें एक परिवार, दो परिवार के मार्गदर्शक बनके कृष्ण भगवान ने संदेश दिया कि इस परिस्थिति में आए तो क्या करना चाहिए। जो महाभारत हमारे घरों में भी, हमारे घर के अंदर मौजूद है, युधिष्ठिर मौजूद है, हम में ही हमारा अर्जुन मौजूद है, हम में दुर्योधन भी मौजूद है, हम में कृष्ण भी मौजूद है। वो हमारे नहीं है पात्र। जिस प्रकार आप कोई पिक्चर देखने जाते हैं और पिक्चर में देखते हैं अलग अलग पात्रों को, वो देख चले आते हैं, देखकर संगीत सुन के आते हैं, जो कानों को लगता है संगीत, जो आंखों को दृश्य अच्छा लगता है वो देखकर आ जाता है। इस पति में क्या लेकर आता है, इसने अच्छी एक्टिंग करी, इसने। वहां पे भी ज्ञान समुदाय होता है, वहां क्या सीख कर आया। तो आज हमारा भी जीवन है, आज हमारा है, हम महाभारत के जो भगवत गीता दी है कृष्ण भगवान ने, जो ज्ञान दिया था अपने शिष्य को, जब वो पीड़ा में था, जब वो तकलीफ में था,
आइए हम चलते हैं अर्जुन विषाद योग पर। भगवत गीता अनंत काल पहले कृष्ण के मुख में कही थी। पूरे 18 अध्याय है इसमें, 700 श्लोक है इसमें, और 3-4 पात्रों के बीच का वो है, बाकी अधिकांश 80% कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। अब प्रथम जो अर्जुन विषाद योग आता है उसमें 4 लोगों का संवाद है। सर्वप्रथम जैसा आपको मालूम होगा कि धृतराष्ट्र एक आंखों से अंधे थे। वो आंखों से अंधे क्यों थे ये भी मालूम है आपको? एवरीबॉडी इज अवेयर? वाह, जस्ट अय्यर जी बताएंगे वहां हमारे वो ब्लाइंड क्यों थे? हाँ बताएं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, नहीं धृतराष्ट्र तीनों बताया। धृतराष्ट्र की आंखें क्यों नहीं थी? वही कह रहा हूँ, ये तीनों जो इनके लिए कुछ लोगों को सेवा करने के लिए दी गई थी, तो वो उसको आंखें नहीं आती ऐसा कुछ बोल के गया, तो ऐसा कुछ है। और ये तो सफेद क्या बोलते हैं, पांडु को रोग था ना, ये उसी इसमें है। वो कुछ आगे ज्यादा जानकारी नहीं है, इतना ही जानकारी है कि वो तीनों की सेवा करने के लिए कोई दासी आती थी या समथिंग, तो उन्होंने कुछ कहा था कि तुम देख नहीं पाओगे, ऐसा कुछ कहा था। हाँ बताएं। देखिए ये शास्त्र की कथा है कि देखिए इससे बहुत बड़ा घेरे में पात्र पहला धृतराष्ट्र होता है। धृतराष्ट्र का 7 जन्म पहले, ये शास्त्रीय कहानी है, ये एक बहेलिया थे, पक्षी को पकड़ने वाले। तो ये एक झाड़ में एक पौधे अपने लालच के कारण, अपने मोह के कारण, उस पूरे पौधे में, वो झाड़ में उन्हें आग लगा दी। तो उसके 100 बच्चे थे, चिड़ियाओं के चूजे थे, वो जल के मरे। तो वह पाप 100 बच्चों का वो धृतराष्ट्र पे लगा, वो उस पर 7 जन्म पहले वाले पे लगा। अब उसको भी वही दर्द का एहसास कराना, अच्छे कर्म करा, राजा बनवा दिया, राजसी भोग भोग ना सके इसलिए उसको अंधा बना दिया, और 100 बच्चों की मौत उसने अपने आंखों से देखी। तो वही दर्द उसने 7 पीढ़ी बाद अनुभव किया। तो आज आपके द्वारा किया गया कोई भी शब्द किसी को पीड़ा, वो शारीरिक पीड़ा हो या शाब्दिक पीड़ा हो या अपमान की पीड़ा हो, वो कहीं ना कहीं वापस लौटकर आपके पास 1001% आएगी, या आ रही है। कब आएगी ये मुझे भी नहीं मालूम ना आपको मालूम, पर आएगी जरूर। टिट फॉर टिट, जैसा आपने किया, जैसी तेरी करनी वैसी मेरी करनी। तो अब इसमें प्रथम अध्याय में शुरुआत यहां से होती है कि दोनों पांडव और दुर्योधन, इन दोनों की सेनाएं आपस में लड़ने को तैयार है। लड़ क्यों रहे हैं यह आपको मालूम है। रामायण त्याग की कहानी है, महाभारत हक छीन के लेने की कहानी है। तो धृतराष्ट्र ये अंधा था, तो जानना चाह रहा था कि वहां पर 2 सेनाएं आपस में लड़ने को तैयार है, पांडवों की और दुर्योधन की। उसके मन में आया एक प्रश्न, एक जिज्ञासा, एक कौतूहल। तो संजय जो उनके दरबार के थे, वो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि बैठे बैठे कहीं का भी वो पता कर सकते थे। उस वक्त ऐसा सिस्टम था। जिस प्रकार आज हमने तकनीक कर ली कि आज हमारे घर में बैठे बैठे हम टीवी कर लिया, स्पेस पे जो चल रहा है वो हमने तैयार कर लिया। यस, तकनीक पहुंच रही है, लेकिन उस वक्त दिव्य दृष्टि एक इंसान में रहती थी। तो धृतराष्ट्र ने, प्रथम अध्याय हम शुरू करते हैं, धृतराष्ट्र ने पहला वर्ड बोला, उसको बोलते धृतराष्ट्र उवाच। मैं आपसे सामान्य भाषा में बात करूंगा कि संजय अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे बता कि वहां हो क्या रहा है। युद्ध की इच्छा रखने वाले दोनों मेरे पुत्र और मेरे भाई के पुत्र, इनमें तैयारी क्या चल रही है। अब मैं यही शब्द आप में डालता हूं। यहां पर धृतराष्ट्र जो
एक आयुवाद इंसान थे, वह रस लेने को तैयार है, बस लड़ाई को देखने को तैयार है, उस पुत्र मोह में तैयार अपने समर्पित है कि कौन जीतेगा, वो दृश्य देखने को इच्छा है। यहां पर मैं बोलूंगा, कल्पना करो आप धृतराष्ट्र हो, कल्पना करें 2 मिनट के लिए, आपकी आयु भी इतनी है। क्या आज धृतराष्ट्र की तो आंखों पट्टी बंदी थी, वो अंधा था। आज हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम हमारे बच्चे में, हमारे भाई के बच्चे में अंतर्भेद करते हैं। मानो या ना मानो, आप कितना ही मान लो आप पिता, लेकिन कहीं ना कहीं अपना खून और भाई का खून अंतर, लेकिन है एक ही। अरे भाई का खून और तुम्हारे खून में क्या अंतर है? नो डिफरेंस, सेम ब्लड, यू गॉट ए बर्थ फ्रॉम सेम मदर। लेकिन वह जो उत्सुकता थी, जो क्यूरियोसिटी थी धृतराष्ट्र की, उसमें कहीं ना कहीं पुत्र मोह शामिल था। और मेरे बच्चे जीते हैं, मेरे भाई के बच्चे हारे, ये भाव थे। आप माने अपने आप को रखें उस स्थान पर कि आप ही धृतराष्ट्र हैं। आज इस तारीख में इस धरती पर न जाने कितने धृतराष्ट्र हैं जो अपनी आंखों से भाइयों का बंटवारा देख रहे हैं, अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं, अपने बच्चों को हिस्सा दे रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, हो सकता है महाभारत में तो एक ही धृतराष्ट्र था, यहाँ पर न जाने कितने धृतराष्ट्र के किस्से आपने खुद में सुने होंगे अपने मुंह से। सुने? हाँ ना? आज वही बात कहीं नहीं बदला। आप में ही धृतराष्ट्र भी है, आप में ही अर्जुन है, आप में दुर्योधन में है, आप में भीष्म पितामह है, और आप में द्रोणाचार्य है। मेरा प्रयास यह रहेगा कि इस अर्जुन विषाद योग जो गीता के 18 अध्याय, इसमें वही पात्र मैं आप में जचवा कर ऐसी कौन सी चीज आप करें या ना करें, इस बात तक लेकर। देखिए, सबने संस्कृत के श्लोक पढ़कर अच्छा सुना होगा, अपने 18 अध्याय से गीता सुन ली, लेकिन आज के जीवन में आप पर वह भगवत गीता का ज्ञान कैसे अप्लाई हो, ये दे सकते हैं। मे बी पॉसिबल दोज आर नोइंग द इंग्लिश, they must be getting little done, but I will be everywhere in the last. So धृतराष्ट्र के मन की कौतूहलता, जिज्ञासा और पुत्र मोह के भाव से उसने जब पूछा, तो संजय ने अपनी दृष्टि बताया। अब एक पॉइंट आप भी ध्यान रखना, इससे आपको ये मिला कि आप भी देखें धृतराष्ट्र बन के कि क्या कहीं आप अपने पुत्र में और अपने भाई के पुत्र में किसी में कोई अंतर्भेद कर रहे हैं क्या? और अगर आप कर रहे हैं तो आपका पुत्र किस बात से मान के बैठे आप? कौन है वो? आपने उसको पालन पोषण किया, बचाया, इसके अलावा आपका क्या अधिकार है? आपका बच्चा, ठीक है, वो मां को तकलीफ है, मां ने 9 माह गर्भ में रखा, आपने क्या किया? आपने तो उस क्रिया का परम आनंद दिया, ईश्वर ने आपको परम आनंद, इस भौतिक जगत का परम आनंद ईश्वर ने उस वक्त दिया आपको जब आप एक गर्भ ठहरा रहे थे। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तो भगवान ने आपका कर्जा नहीं रखा, दुनिया बनानी है उसको, उन्हें आप दोनों को शिव शक्ति बनाया। उस दौरान बिल्कुल जब भी जन्म स्थिति होती है, आप सब कुछ भूल जाते हैं, अपना नाम सब कुछ भूल जाते हैं। दैट पर्टिकुलर फ्यू मोमेंट्स, दैट मोमेंट्स इज द समाधि स्थिति होती है, जो उस वक्त ना कोई अपना, केवल आप परम आनंद की स्थिति में रहते हैं। वो ईश्वर ने आपसे छीन देकर आपको एक मां के गर्भ से एक बच्चा निकला दिया, मां को माना। वह बच्चा कौन है? क्या उसका जीवन आप चला रहे हो? क्या उसका भाग्य आप चला रहे हो? नहीं, केवल आप क्या है, घर का परिवार का एक सदस्य, आपने नीचे से बड़ा करा और आपने उस पर अधिकार जमा लिया कि मेरा बच्चा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर सन एंड योर ब्रदर सन एंड अदर सन? सबके अपने अपने भाग्य लेके आते हैं। समझा, शास्त्र कहता है आप जन्म के साथी हो, आप कर्म के साथी नहीं। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए आप एक उसके भगवान हो, उसके लिए कृष्ण हो, अपने बच्चों के लिए आप एक देवता हो, एक वेद हो, जो बच्चों को ज्ञान शुरू से देते हो आप, कि ऐसे चलना है, ऐसे खाना है, ऐसे बैठना ही करना। आपको उस बच्चे में क्या डालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है संस्कार, और वो उन संस्कारों का लेके क्या करना, वो उसके कर्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो कर्महीन होगा, मतलब जब भी बचपन में रहेगा, तब तक जिस प्रकार पौधे को एक पानी डालना पड़ता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है, और वो बड़ा हो गया उसके बाद अपने आप पौधा बढ़ता है।
आपको इतना कर्म करना है। आपको केवल भगवान ने एक मालिक बना के भेजा है, किसी शरीर पर अपना अधिकार मत जमाओ। आप बस कर्म करो कि उसके प्रति आपका दायित्व क्या, बच्चा मेरा हुआ, मेरी जवाबदारी है, मैंने खाना पीना खिला के उसको बड़ा कर दिया, संस्कार दिए, उसके बाद हर माता पिता अपने बच्चे को बेस्ट पालता है और ये प्रयास करता है कि जो अभाव मैंने देखे मैं मेरे बच्चों में न देखूं। वह संतरास पूरा करता है और पूरा करने के बाद बच्चा भले उनका ध्यान रखे नहीं रखे, वो उनके भाग्य। कई बार ये तो हमारे घर घर की कहानी है। बच्चों को जिस प्रकार से भला एक मुस्कान के पीछे बाप सब कुछ बेच देता था और वही बाप की ख्वाहिश कर देता है 70 साल के बाद, तो वही पिता बात करने को तैयार है, बाप बेटा बात करने को तैयार है। तो चलो हम अलग टॉपिक चले गए, हम वापस इस पर आते हैं। तो आप जब भी धृतराष्ट्र के जैसे विचार आए, अपने आप को कभी ऐसी स्थिति में पाओ कि आप धृतराष्ट्र हो और आप कर रहे हो, तो आप पहला प्रयास अपने आप को संतुष्ट करो कि क्या मैं पुत्र मोह से मुक्त हूं, क्या मैं एक समान निगाहों से इनको देख रहा हूं, क्या मैं एक समान निगाहों से देखने के बाद इन समान का व्यवहार करके इनमें कोई अंतर्भेद नहीं कर रहा हूं। अगर आपका ब्रदर, आपका भाई के बच्चे अगर गलत कर रहे हैं, मैं नहीं बोलता हूं निष्क्रिय होना, वह अगर गलत कर रहे हैं, गलत आप कर रहे हैं, आपको निष्क्रिय भी रहना, उस निष्क्रिय नहीं रहना, नॉट कीप क्वाइट। आपको अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों गलत है ना। तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, लेकिन लड़ाई में इतनी प्रतिस्पर्धा में नहीं कि आप एकदम इतने स्वार्थी हो जाओ, इतने स्वार्थी हो जाओ कि केवल आपको आपका बच्चा दिखे। हो सकता है उनको उनका बच्चा दिख रहा है, आप मेरे साथ नॉलेज दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में, लेकिन आपको यह बात को ध्यान रखना है, उसे सामने वाला नहीं करेगा। एक बात बताओ, एक वृक्ष है ना, कोई स्वार्थी इंसान आपके पास आता है, ठीक है, आप लाख कहीं होंगे, आप काम आते होंगे नहीं, और जरूरत पड़ती तब आप बोल रहे यार अय्यर जी नमस्कार, कैसे हो अय्यर जी, अरे यार मैं बहुत बिजी था, काम नहीं कर पाया यार, ये क्या है अय्यर जी, कैसे क्या, बड़े प्यार से बात करेगा, अय्यर जी भी समझ जाएगा वो काम। बोल अय्यर जी बोले कि क्या है यार, अय्यर जी आप हो जानते हो ना अलवाड़ेकर जी को, उनसे क्या मेरा काम करवा तो बच्चे की एडमिशन हो रही है। तब तक वो अदृश्य था, पता लगा वो व्यक्ति का कनेक्शन अय्यर जी से है, तो वो प्रकट हो गया, अय्यर जी करवा दो। कभी ऐसे लोगों के साथ वो नहीं करना। अंधकार, भगवान के पास भी इंसान कब जाता है, जब परेशान होता है। ऐसा बोल के तू स्वार्थी है, मैं तेरा काम क्यों करूं, तू मेरे टाइम आया था, तूने मेरा नहीं किया, मैं भी तेरा नहीं करूंगा, ये भाव नहीं रखना, कतई नहीं रखना। इस प्रकार भाई अंधेरा तो दीपक के पास आता है चल के, दीपक खत्म हो जाता है। तो अगर आपको कोई दीपक मान रहा है और अगर आपको कुछ आ रहा है, कर देना चाहिए अपने साथ। कभी ये सोच के रिवेंज भावना नहीं रखना कि इसने मेरा नहीं किया तो मैं करूंगा। एक चीज ये कभी नहीं रखना लाइफ में। अलग अलग लोग मिलेंगे, लेकिन यहां पर धृतराष्ट्र ने क्या किया, अपने समझाने की बजाय उसको पुत्र मुराया था कि मेरा पांडवों को 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। वो दुर्योधन जैसा कह रहा था, पाप भी फल होगा। तो यहाँ पर आप में देखिए कि अगर आप धृतराष्ट्र के जिज्ञासा जाते हैं, तो क्या आपने उस युद्ध को रोकने की कोशिश की? क्या आप उस वक्त भी कहते कि मैं ये कर लूंगा, मर जाऊंगा, उठ जाऊंगा अगर तुम्हारा युद्ध हुआ, ये कौन मेरे भाई के बच्चों से लड़ रहा है? अगर वहां पर कड़क एक्शन लेते तो महाभारत होती क्या? नहीं होती। अगर व्रत कर लेते कि मैं कर रहा हूं, मैं आज से कुछ अन्न तक ध्यान दूंगा, अगर आप लोगों में झगड़ा करा, ये जो मानते हैं आप अगर मिलकर सहमति कर लो, हुआ नहीं। लेकिन वो तो ईश्वर की लीला थी, जो दिखानी थी और जिसके ज्ञान देना थे। तो मैं प्रथम उवाच जो बोला, धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा दिखाई, वही मैं बोलूं कहीं ना कहीं वो स्थिति निर्मित ना हो, ये आप अपने अंदर के धृतराष्ट्र से बात करना। मैं नहीं बोला सब में, लेकिन परिस्थिति आगे बन जाए। अगर बाय चांस ऐसी स्थिति आ जाए कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि आप भी एक हद तक बोल सकते हैं, बच्चा बड़ा हो जाएगा, बच्चे की आवाज भी आपको सुनना पड़ेगी, पत्नी की आवाज भी आपको सुनना पड़ेगी, लेकिन फिर अपने आप के आप बोलना भी मेरी इच्छा तो ये है, बाकी जो होगा वो वही होगा, वही जो राम रची रखा। इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं पहले बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, धृतराष्ट्र की पहली बात में महाभारत मैंने इंट्रोड्यूस कर दी कि धृतराष्ट्र उवाच सुनकर हमने बोला वो बोल रहे हैं संजय ये देख रहे हैं वो देख रहे नहीं। धृतराष्ट्र ने जब कहा तो अपनी आप अवलोकन बात करो, क्या अपने जीवन में भी ऐसे पल आते हैं क्या कि घर परिवार भाइयों के झगड़ों में अंदर बीचे जगह अपने खड़ा होना पड़ता है और अपन अपने बच्चों का पक्ष लेते हैं? ऐसा नहीं करना। जब होगा वो होगा, लेकिन अपने मन में किसी व्यक्ति का कोई में अंतर्भेद नहीं करना
कि आपका बच्चा हो, भाई का बच्चा हो, कोई भी हो, उस पर अंतर्भेद करोगे तो भगवान ने बनाया उन लोगों को, आपको कोई राइट नहीं हुई। अच्छा बुरा करेगा तो उसका रिजल्ट वो ऊपर देगा, आप जज मत बनो, आप तो क्या कर सकते हो उसके लिए अच्छा। तो संजय से पूछा उसने, धृतराष्ट्र जी ने, कि भी क्या चल रहा है युद्ध में। अब दूसरा पॉइंट निकल गया था। संजय जी बोलते हैं कि दोनों सेनाएं आपस में खड़ी हैं और दुर्योधन, दुर्योधन क्या, आज भी दुर्योधन है, आज भी अर्जुन है, सब कुछ है। बोले दुर्योधन पांडवों की सेना का निरीक्षण कर रहा है। I respect Duryodhan is a विवेक मैन, is a awareful person. सजगता उसमें थी, लेकिन सजगता का प्रकार गलत था। सजगता कैसे थी कि आप याद करो, उद्धव गीता में जैसा लिखा था कि कृष्ण ने कहा कि भाई जब दुर्योधन को चौपड़ खेलना नहीं आती थी, उसने अपने विवेक का इस्तेमाल करा, उसने शकुनी के हाथ में दे दी खेलना, वो चुपचाप बैठ गया। और युधिष्ठिर उस वक्त सजग नहीं था, उसको नहीं आती थी, पर भी उसने अपने उस पर खेला कि मैं खेलूंगा। इवन कृष्ण को ही मना कर दिया कि लीला से रोकेगा। उद्धव गीता चैप्टर अलग आता है, लेकिन यहां पर अपन महाभारत की बात, भगवत गीता की बात करें तो दुर्योधन सजगता से पूरे देख रहा था अपने अपोजिट पार्टी की रखो। तो ये सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या निकलता है कि आप अगर दुर्योधन हो, पहली बात तो दुर्योधन माने, लेकिन दुर्योधन का ये पॉइंट हमको समझ में आया कि वो सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख रहा है उनके, कि इनका शक्ति, कोई भी आपका दुश्मन हो, आप सामने वाला हो, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दैट पर्सन, वो युद्ध समय में स्ट्रॉन्ग क्या है। तो जो उसने देखा, बड़े तरीके प्रबंधन ने बराबर चक्रव्यूह बना रखे हैं अलग अलग प्रकार से, भव्य सेना, उसने कल्पना भी नहीं करी थी। उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखकर देखना, यहां पर दुर्योधन पहला युद्ध है, वह द्रोणाचार्य जी के पास आता है, क्योंकि कुछ शिष्य द्रोणाचार्य जी के ही उस सेना में अपोजिट पार्टी में थे। वो कहता है कि ब्राह्मण मूर्ति ध्यान रखना, कभी मोह में भाव में मत आना, उनको मारने के पहले पहले भीष्म पितामह का ध्यान रखना, हमारे भीष्म पितामह प्रमुख है, जितने हमारे सेनापति, ये शब्द उन्होंने बोले। मतलब ही अवेयर अबाउट द वीक पॉइंट, वो अपने कमजोर पॉइंट पर ध्यान दिया कि हो सकता है अपने शिष्यों के प्रति वो आकर कुछ ऐसा मतलब भावपूर्ण आ जाए, वो भाव नहीं आती। तो हमेशा जीवन में, जीवन की लड़ाई में थोड़ा बहुत दुर्योधन ही पैदा करो कि सामने वाला को लड़ाई वाला, तो उसका अपन ये देखो कि इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। हम लड़ाई मतलब ये नहीं कि हाथा पेट पटकते। इफ यू गोइंग टू टॉक विद द पर्सन, ओ माय गॉड, इज अ रेप्यूटेड पर्सन, यस, एक वो सिद्ध इंसान है, हाँ ठीक है, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट का अवलोकन करो आप। युद्ध की सेना का बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी से मिलने भी जाते हैं तो आप देखो किस स्टेटस का व्यक्ति है, क्या नॉलेज पढ़ा लिखा है, उस प्रकार से उससे कोई बात करो। इसलिए कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका प्रस्तुतिकरण पहली बार ऐसा होना चाहिए, और अपने कमजोर पॉइंट भी ध्यान रखो। ये अपने भी देखो जीवन के, आपका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपका वीक पॉइंट क्या है। क्या आप इमोशनल हो, क्या भावुक हो, क्या भगवान का नाम लेके आपसे गलत पेपर साइन करा लेगा, नहीं। कमजोरी तो कमजोरी को दबा के रखो और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को दबा के रखो। नहीं यार, मेरे को जहां बुद्धि से सोचना है, कहां पर इंटेलेक्ट सोचना है, कहां पर बुद्धि से सोचना है, कहां पर भाव से सोचना है। यस, आपको रस है, समझ रहे ना, मैं बड़ी अलग भाषा में बात कर रहा हूं। ओके, तो ये लाइट में अपने में पैदा करो। अब वही चीज देखिए, दुर्योधन में आप, दुर्योधन में भी आप है, अर्जुन भी आप में, अलग अलग मतलब समय पर जागृत होते हो। तीसरा बात है अर्जुन। अर्जुन ने बुलाया कि अर्जुन के साथ में कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान से निवेदन करा उन्होंने कि हम भी चलो, मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं और वो अवलोकन करना चाहता हूं। देखिए, पहली बार दुर्योधन गया, उसने देखा नहीं, ये भाव उसमें जागृत नहीं हुए कि मेरे काका बाबा चाचा बाजा के लड़के, बात खत्म। उसने केवल अपने युद्ध में था, तो उसने केवल युद्ध के जो कपड़े पहन रखे थे वो जागृत रखा, और उसने वहां पर जाके साफ बोल दिया कि भैया भाव में मत आ जाना। और वहीं पर एक दूसरा अर्जुन जाकर
जब दोनों तरफ सेनाएं देखता है अर्जुन की, वो वहां पर अपने काका बाबा को बड़ा पड़ता है, तो भाव में आ जाता है और अश्रुपूरित आंखें हो जाती है उसकी, जिसे कहते हैं शरीर जलने लगता है कि बोले यार मैं किससे लड़ने आया हूँ और क्यों लड़ने आया हूँ, वो किस बात के लिए लड़ूंगा, जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। जो मिला बोले मेरे को नहीं चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी, मेरे को नहीं लड़ना। मतलब मन में भाव उठे लोग। यह ही पीड़ा अर्जुन का विषाद योग था कि वह पीड़ा कि अब मैं अपने सामने इनको कैसे मारूं यार, मेरे चाचा बाबा जिनकी गोदों में खेला हूं मैं, वही अवलोकन दुर्योधन मैंने करा, वो दुर्योधन के मन में भाव नहीं आया। वही अवलोकन जब अर्जुन करने गया तब अर्जुन के मन में आया कि जिनकी गोद में खेला मैं इनको कैसे मारूंगा, और वह बड़ा पीड़ित होता है, हाथ जल जाते हैं, वो जाकर रथ के पीछे बैठ जाता है और जो उसका धनुष है वो छोड़ देता है। बोले कृष्ण भगवान मैं तो नहीं कर सकता, नहीं मैं अपने हाथों से माँ बाप, पहले बाप काका तातू भाव को मरते हुए नहीं देख सकता। अब अर्जुन विषाद योग रहा। अब ये सेकंड स्टेज में वो बताएंगे उनको कि तुझे लड़ना है। अब यहाँ पर जिस प्रकार हमने दुर्योधन से चर्चा करी, दुर्योधन के कैरेक्टर पे चर्चा करी, अपने में दुर्योधन लेकर आओ, वाकई यार लड़ाई करने जा रहे हो, फिर अच्छा बुरा भूल जाओ। या तो युद्ध के मैदान में जाने के पहले सोच लेना था आपको, नौकरी करूं कि नहीं करूं, नौकरी कर ली तो फिर आपको भाई 8 घंटे मन लगा है काम करना है, करूं कि नहीं करूं, करीब कपड़े पहन के चले गए वहां देख के भागा है, नहीं। वह पीड़ा हो, भावना हो, सब बुद्धि अलग जगह, भाव अपनी जगह, सब चीजें अपनी अपनी जगह, लेकिन वहीं पर बात दुर्योधन ने बस पहला, दुर्योधन बिल्कुल युद्ध के रोल में था। अर्जुन के बारे में मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मेरे मन में भाव आया है कि अर्जुन अगर तुझे मालूम था कि ऐसा विषाद तुझे पेना होने वाला है, तो इसका पूर्वानुमान क्यों नहीं करा तूने, अपने विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं करा पहले कि मैं लड़ने जा रहा हूं, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं तो रहमती में विश्वास रखूंगा, मैं नहीं लड़ने जाऊंगा। अब युद्ध के मैदान में जाकर आप वहां बोल रहे हो कि मैं हाथों से मरेंगे, मैं पीड़ा हो गई, मेरे को पीड़ा हो रही, तो अपने अंदर के अर्जुन में भी आप ध्यान रखो कि या तो अपन ने सेना की लड़ाई लड़ने निकल के, ठीक नहीं लड़ने गए तो पहले सोच लो कि इसके अंजाम क्या क्या होंगे। हर चीज का अंजाम अच्छा होता है, बुरा होता है, अच्छे बुरे दोनों अंजाम सोच के ही कोई स्टेप लो। मैं कहता हूं होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। अच्छे वर्स्ट के लिए रेडी रहो आप, वो अच्छा सोचो, होप फॉर द बेस्ट, आपका काम कभी रोक नहीं सकता। तो जिस प्रकार ये प्रथम अध्याय में कुछ चंद बातें थी, शंख बजाए सब लोगों ने अपनी अपनी शक्ति से, सी तरह के बजाए, वो सब बातें अपनी जगह है कि ध्वनि इतनी पैदा हुई कि आदमी ध्वनि का साउंड का इतना हुआ, अलग अलग प्रकार के शंख बजाए, अलग अलग शामिल, मैं नहीं मानता हूं, अच्छी बात है। युद्ध की घोषणा करी दोनों तरफ से, अर्जुन ने भी युद्ध माना है। अब मैं ये कहता हूं जब वह रथ के पीछे बैठा उदास होकर, तो मैं इस बात पे आपके विचार चाहता हूं, तो क्या अर्जुन को ये सब चीजें पहले सोचनी नहीं थी? यस नो? अब हाथ ही रेस करो। आप कोई भी देखो, वो तो हो गया, घटनाएं हो गई, वो घटनाएं और वो जीवन और आज के जीवन में बहुत अंतर है। पर मैं ये कहूंगा आपको कि आज का जीवन हमारा जो है, इसमें हम कोई भी कार्य करने के पहले, ऑफिस जा रहे हैं तो कपड़े पहनने के पहले ही हम तैयार हो जाए कि यार जाना है कि नहीं जाना है, वहां इस प्रकार होगी, नौकरी करना है कि नहीं करना है, बजाय ऑफिस के कमरे में जाके मिसेस को फोन लगाने की मेरा यार तो वो नहीं रहता। परिस्थिति ऐसी निर्मित होगी, भाई आप जा रहे हो तो यू आर, आपने अपना को बेच दिया 5 घंटे के लिए, आपको दबा के मेहनत करनी है, ये सोच के जाओ। लेकिन अर्जुन ने विषाद किया, चलो ठीक है, वहां परिस्थिति देखकर उसके मन में भाव आया, काका बाबा के चाचाओं के जो चेहरे उसको नहीं दिख रहे थे, वो दृश्य सामने देखा, बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। लेकिन हमें इस प्रकार नहीं करना, हमें पहले ही वर्स्ट क्या हो सकता है ये सोचकर स्टेप लेना। बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता तो हो गई, बट होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द बेस्ट, ये चीज आप ध्यान रखें। देखिए, महाभारत एक बार होकर खत्म नहीं हुई, महाभारत हर पल चल रही है, हर परिवार में चल रही है, रामायण हर परिवार में चल रही है।
प्रकार उसके अलग है, अर्जुन अलग है, दुर्योधन अलग है। आप देखो हर परिवार में कुछ ना कुछ मिलेगा। ये तो जीवन है, आए हैं इसीलिए आए, हम हमारे युद्ध जीवन लड़ने आए। अब सोच में बताऊं, कृष्ण ने एक बार कहा अर्जुन को कि तुम खराब आदमी ढूंढ के लाओ। अर्जुन को कहा कि तुम खराब आदमी ढूंढ के लाओ, और दुर्योधन को कहा कि तुम अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। दोनों खाली आप वापस आ गए। ना अर्जुन को खराब मिला, ना दुर्योधन को अच्छा। क्यों? क्योंकि जैसा नजरिया रहेगा वैसे ही आपको सामने दिखेगा। आपने अगर चश्मा ग्रीन कलर का लगा रखा है तो ग्रीन कलर दिखेगा, सिंपल। गीला करना गीला, नीला दिखेगा। तो जो नजरिया आप देखोगे, लेकिन उस नजरिए दुनिया नहीं है। लेकिन वो चश्मा निकालोगे, वो चश्मा उतारो, फिर देखो यारो दुनिया वही है, चश्मा पुराना। ये गाना था ना। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो हमें यह ज्ञान तो मिल रहा है, लेकिन इस ज्ञान से हम क्या सीख रहे हैं? अब कठिन होगा। ज्ञान को सुनना बहुत बहुत सरल है। इट इज वेरी टू लिसन द नॉलेज, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई द नॉलेज ऑन योरसेल्फ। बहुत कठिन है। तो अभी इस जो शुरुआत करी, ये जो लड़ाई की, लड़ाई मतलब वो आप ये ना माने पात्र के कुरुक्षेत्र में वापस इतने सैनिक थे, क्या थे, 14 साल तक चढ़ा, इसमें हम नहीं जाते। ये कर्म युग में, जीवन में आपका जो युद्ध है, गृह युद्ध है, इसके अंदर आप उसके पॉइंट को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करो। यह मेरा मेन एक आज के दिन में 3 पॉइंट था। क्योंकि आज के प्रसंग में तो अभी बाकी तो हमारा ज्ञान ही चलेगा, नॉलेज ही चलेगा। मैं पूरा भी नहीं चाहता नॉलेज देना आपको, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। बट लेकिन अगर आप धृतराष्ट्र होते, अगर आप दुर्योधन होते, अगर आप अर्जुन होते, तो क्या करते उस वक्त? वह जो किया वो नॉलेज में बने। उस वक्त क्या आज के अर्जुन में डिफरेंस होता? क्या आज के दुर्योधन में अंतर होता? और क्या आज के धृतराष्ट्र की सोच में अलग होता? हमें महाभारत से सीखना नहीं है। महाभारत के ज्ञान को, अतीत का जो भी ज्ञान सीख के हमें आके उसको अप्लाई करना है। कि घर में महाभारत नहीं, वो भी ब्लड के कारण, परिवार के कारण। अब ऐतिहासिक घटना है, ये घटना है कृष्ण भगवान जो साक्षात थे, उन्होंने अपने मुखार बिंद से कही। अर्जुन ने शिष्य माना तो जो ज्ञान दिया उन्होंने कि भाई यहाँ पे क्यों आया है, किस लिए आया है, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ी बात कर लेता हूं आपसे कि जब वो पीड़ा में बैठा, तो वही मैं जो कह रहा हूं आपको कि आपको तैयारी नहीं होना था। अगर आप पहुंच गए तो आप कर्म से अपने हट गए। तो आप कर्म से नहीं हटना। जो भी कर्म है, केवल दुनिया कर्म योग पे टिकी है। भक्ति योग मैं नहीं मानता। आज की तारीख में बड़े कड़े शब्द बोल रहा हूं कि आप किसी भगवान के पास जाओगे, बोले शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु महेश हो, कोई भी नारायण, कोई भी हो, और वहां जाकर आप प्रणाम करके आओगे और आपका काम हो जाएगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव से बोलता हूँ, वह तो एक प्रकार का प्रार्थना स्थल है। जिस प्रकार आप किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं, और माइंड एकदम आपका बाहर की दुनिया छोड़ के केवल वो फ्लाइट में लग जाता है, कौन सी फ्लाइट है, कौन सी सीट बर्थ है, यस नो। उसी प्रकार उस मंदिर में इतनी प्रार्थनाएं होती, तो प्रार्थनामय माहौल मिल जाता है। वो प्रार्थनामय माहौल मिलकर आपको समर्पण, न जाने कितने लोगों ने समर्पण किया, तो वहीं आप भी अपनी समर्पण कर देते हो। बात यह है, रिजल्ट उस मूर्ति, रिजल्ट उस स्टेचू, रिजल्ट उस पिंड, ज्योतिर्लिंग, उससे नहीं डिपेंड करता। आपका श्रद्धा विश्वास कितना तगड़ा है, आपका इंटेंशन कितना तगड़ा, उसके ऊपर आपका परिणाम डिपेंड करता है। आया सामने? आपका परिणाम जो डिपेंड करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी श्रद्धा विश्वास और नियत क्या है। आप गए, अच्छा लगता है, वो उसमें आपको शांति मिलती है, यार मैं तो समर्पित कर दिया। अगर ऐसा था तो नरसिम्हा ने खंबे को भगवान मान लिया था कि मैं तो भगवान इनको मानूंगा, भगवान निकल गया उसमें से। हमारे बीच की कहानी है नहीं। तो हम मंदिरों में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन ये अपेक्षा मत कोई जाइए प्रार्थना स्थल है, बच्चों को सिखाना चाहिए, अच्छे अच्छे स्थान पर भी आना चाहिए। जिस प्रकार एयरपोर्ट, जिस प्रकार के स्टेशन है, उसी प्रकार एक प्रार्थना के कक्ष में भी जाए कि वहां पर जाके प्रार्थना हमारे माहौल हो जाता है। हमें लगता है कि हमारी कोई बात सुनने वाला है। ये जीवन आपको ऊपर वाले ने दिया है, वो श्वास चला रहा है जो आपकी, वो हर पल आपके साथ है।
A to Z he is watching your action, क्योंकि वो आपका जो मोबाइल नंबर है उन्होंने आपको डाल के दिया आपके नाम के रूप में। जिस प्रकार न जाने कितने करोड़ों मोबाइल होंगे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में, है ना। वो टाटा कंपनी पूरा जो भी वोडाफोन है, आइडिया, वो तो ध्यान नहीं रख रही होगी। वो तो जब ध्यान लेती है, जो डाटा खींचती है, तो पता लग जाता है कहाँ का फोन लगा। कंपनी को तो ध्यान ही नहीं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक टीवी आता है, वो टीवी के मालिक को तो जाना भी नहीं, आपने टीवी वाला गाइड चला देता है आपको, इसके हिसाब से आप फॉलो करोगे तो टीवी अच्छा चलेगा, अगर इसको डिस्यूज करोगे तो टीवी नहीं चलेगा। इसी प्रकार आपका शरीर आया, ये हमने बचपन से माता पिता ने सिखाया कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है। अब शरीर से मैं एक बात सिखाता हूं आपको। देखिए, 2 कान, 2 आंख, 2 नोस्ट्रल, 1 जिह्वा। क्यों? जिह्वा भी कुटिल दांतों के बीच में, सुरक्षा से दांत। क्यों? लाख कुछ भी सुन लो, लाख कुछ भी देख लो, लेकिन जिह्वा का प्रयोग जितना कम कर सकते हो कम करो, वो सोच समझ के करो, क्योंकि इसकी जिह्वा से एक भी निकला हुआ शब्द क्या से क्या कमाल कर देगा आपको नहीं मालूम। सुनना आपके हाथ में नहीं, जो सुनना सुनो, आप ध्यान भटका सकते हो आंखों, लेकिन केवल एक कंट्रोल में आपका है, विवेक के साथ आपकी जिह्वा। यही जिह्वा, भगवान ने पूछा एक बार कि तूने इंसान को सबसे अच्छी चीज क्या दी और सबसे खराब चीज क्या दी? उसने कहा जिह्वा। जिस जिह्वा से वो जिसको चाहे अपना बना ले, यही जिह्वा से जिसको चाहे पराया बना ले। तो जिह्वा के कारण तो महाभारत भी हुआ। ये महाभारत ये सब जिह्वा के कारण बोल दिया द्रौपदी ने, उसके कारण कहानी हो गई। तो आप किसको किसको क्या बोलो और कौन अपने पास शब्द रख ले, और वो चिंतन करके आपके मन में क्या कर्ज दे आपको खुद को नहीं मालूम। आप बोल रहे हो मेरे काम नहीं हो रहे, मेरे बिगड़ रहे, आपको नहीं मालूम आपने झुंझुरात में नौकर को डांट के बाहर निकाल दिया था, और उसकी भी हाय, वो भी शरीर है 5 तत्व का लेकर। ये मत सोचो कि आप ज्यादा पावरफुल, आपके पास पैसे ज्यादा, गलत है, सॉरी। आपने सुना भी, एक मैं छोटी सी बात चेंज करूंगा। एक मेरा छोटा सा वीडियो देखा कि 2 अच्छी फैमिली थी, कारपोरेट के काम करने वाले हस्बैंड वाइफ, और उनके पास उनकी काम वाली आती है। काम वाली थी, बोले भाजी मैं नौकरी पा जाऊं? तो बोला अभी नहीं आना, नौकरी लेट आना। फिर पत्नी चिड़ती कि मैं घर का काम नहीं करूंगी, तो बोलते कि चलो ठीक है, बोले इसकी रिपोर्ट करवा के बुलाओ। रिपोर्ट आएगी नेगेटिव तो हम इसको रखेंगे काम। वो क्या प्रश्न करती है, बोले ठीक है मैं तो रिपोर्ट लेके आऊंगी मंडे को, आप भी अपनी रिपोर्ट तैयार रखना दोनों। वो बोले नहीं कैसे हो गया? बोले हमको थोड़ी कुछ हुआ। बोले नहीं, जब आप ऐसी सोच अपने बारे में रख रहे हो तो वही सोच में भी रखना पड़ेगी। तो आपके घर में काम करने वाला छोटा सा नौकर है, अगर उपेक्षित भाव से उसको बुलाओगे, सबसे बड़ा पाप करोगे, ये सबसे बड़ा पाप। या तो बुलाओ मत, या तो उसको बोल बेटा मैं भी कर, एक समभाव से देखो उसको। ये मत सोचो कि हम पैसे देते हैं तो उसका घर चलता है। अरे वो उसका काम आता है तो हो सकता है आपका काम चलता। तो जीवन में ऐसे कई चीजें रहती हैं जो हमारे प्रायोगिक जीवन में हमें प्रयोग करने में डिफिकल्ट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुनते रहे ऐसा। तो रियली मैं खुद हिल गया, मैंने सुना, वो वीडियो था शायद आया था। ये सही बात है, कितनी लॉजिकल बात बोली है। तो वो भी एक नौकरानी है। मैं आज की तारीख में मेरे घर में कोई नहीं आ रही नौकरानी, मैं पर भी पैसे दे रहा हूँ, लेकिन नौकरानी बोल भैया तू रिपोर्ट मत करा, हमारी रिपोर्ट देख ले। मतलब ये चीजों सीखना मिलता है, ये मैं मेरे माध्यम से आपको बोल रहा हूँ। तो अर्जुन विषाद योग से हमने यात्रा प्रारंभ करी थी महाभारत की गीता, और 18 अध्याय, एक अध्याय में 700 श्लोक। बस मैंने जो इसेंस निचोड़ा है इसका, वो यही निचोड़ा है कि जो विषाद अर्जुन ने किया, वह विषाद वह रथ में कपड़े पहनने के पहले, घर से निकलने के पहले क्यों नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, ये मानता हूं कि मन में भाव उठे होंगे देख के, लेकिन उसके बावजूद भी उसको प्रणाम करता हूं कि उसने लड़ना कबूल नहीं किया। मेरे माता पिता, मेरे ताता चाऊ बाबा, इनके गोद में खिला, मैं इनसे लड़ाई नहीं कर सकता। उसकी फीलिंग्स को प्रणाम करता हूँ, उसकी भावना को प्रणाम करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, भाव ज्यादा क्रेडिटेबल हो जाती है लापरवाही के, लेकिन आपकी बुद्धि भगवान ने दी है। अभी इन पांडवों का चित्रण करूंगा जाके, तो मैंने जो सीखा, मैं कि आपका अवेयरनेस है, आपकी अर्जुन, आपका ज्ञान है आपका कृष्ण, आपकी बुद्धि है आपका युधिष्ठिर, आपका पुरुषार्थ है, आपकी शक्ति है भीम, और सजगता, विवेक, बुद्धि और शक्ति जहां चलेगी, वो 2 नकुल सहदेव साथ में चलेंगे।
आप अपने आप में अर्जुन भी है, नकुल भी है, सहदेव भी है, सब ये है। उस दृश्य को देखकर, वो घटनाओं को देखकर हम वो ज्ञान हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करें, इस पर हम चिंतन करेंगे। ना कि कोई श्लोक पढ़ूंगा मैं, आपको खूब सारे रेडी है यूट्यूब लिंक जो देखा मैंने, श्लोक पढ़ते रहे, अदर्शन धृतराष्ट्र हुआ, नहीं, प्रणाम करता हूँ, ना ले रही हूँ। जिन लोगों ने गीता का इतना अच्छा सुंदर बखान किया, उन लोगों को प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं आपके बीच में पारिवारिक बात करने आया हूँ, ना कोई गुरु चिंतन करने के बावजूद ना हटेगा। एक पारिवारिक बात है कि वह घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं और हमारे अंदर लागू क्या कर सकते हैं। यस, yes. 920 गुड। अब चलो 2 मिनट के लिए अपने अपने ये हाथ ऐसे रखो, धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले आओ। लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करें। कल्पना करें कोई शक्ति आपको खींच रही है ऊपर, दोनों हथेली को ध्यान दें। आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथों को नीचे रखें, कीप योर आईज क्लोज। Just recall your own relation. First, you recall your name. What is your name? Feel that. जब आप इस सेशन में आए, क्या याद है आपको? रिकॉल करें। जो भी शब्द द्वारा ज्ञान दिया जा रहा था, इसमें क्या क्या याद है आपको? सनातन धर्म के बारे में बताया, कृष्ण राम के पहले की दुनिया के बारे में बताया, ओ जानते हैं। मैं अगर धृतराष्ट्र होता, like this, don't become aware of the gender and just think that you are a धृतराष्ट्र. What was the feeling? कल्पना करें आप स्वयं धृतराष्ट्र हैं, सो बच्चे हैं आपके, युद्ध देखने को बेताब है, उत्सुक है। नहीं, think like this. मन ही मन कृतज्ञ हो धृतराष्ट्र जी के, जिन्होंने पुत्र मोह का ज्ञान देकर हमें इस बात से सजग करवाया कि पुत्र मोह अधिकता में परिवार का नाश कर देता है। Now become aware that you are a Duryodhan. किसी के शब्द के द्वारा कही गई कोई बात भूलने की बजाय अपने अहंकार और पूरे वंश को बलि पर लगाने वाले
दुर्योधन को प्रणाम करता हूं कि उसने ऐसा ज्ञान दिया खुद के कर्म सुधार बिगाड़ कर। हमें जो दुर्योधन ने कार्य किए वो नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके जीवन में सामने गलत करता है तो पहला संकल्प तो आप ये लें कि वह कार्य आपको नहीं करना है, और उसके लिए प्रार्थना भी जरूर करें और धन्यवाद जरूर दें कि यह इसके कारण ही मैं सीख पाया कि यह कार्य गलत है। Like that. Just feel that you are Arjun. आप अर्जुन हैं। कल्पना करें कि आपके घर के सदस्य सामने लड़ने को तैयार हैं, आपके हाथ में हथियार है, क्या पल होंगे वो? What we can learn from Arjun? He give up all. He don't want to kill his family member for sake of the land and for sake of the property. He was ready to surrender all. A respect of the love and emotion which is offered by their cousin's family. याद करें अपने कजिन्स परिवार को, जो भी रिश्ते हैं आपके, वह भी कुछ ना कुछ अच्छा या गलत आपके लिए कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं तो भी उनके साथ गलत ना कर आपको सीखना है कि हमें वो नहीं करना। ईश्वर के वेदों में कहीं ये नहीं लिखा कि आप जज बने। समस्त रिश्तों को एक साथ स्वीकार करते हुए जैसे भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, पर वह आपके अपने हैं। कोई भी रिश्तों के प्रति मन में विषाद हो, दुर्व्यवहार याद हो, कड़े शब्द याद हो, उसको इसी माहौल में, इसी अर्जुन के विषाद योग के साथ समर्पित करें और माफ करें उन सभी लोगों को जिन्होंने मंशागत या नामंशागत आपके जीवन में कोई शब्दों से, विचारों से पीड़ा पहुंचाई। हम अष्टांग योग के साधक हैं। Become aware of your name. चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, ऐसे गगन के तले। जो भी गलतियां रिश्तों के प्रति वंशागत या नाम वंशागत आपसे हुई है, इसी वक्त समर्पित करें। Let's pray, heal and bless. आहिस्ता आहिस्ता अपने नाम पर अपना ध्यान लेकर आए। जो भी पीड़ा
शारीरिक, मानसिक, इसको याद करें। Become aware of your surrounding, आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए आहिस्ता आहिस्ता you can open your eyes and drink the water. The key point I want to explain in the English. Those are unable to understand properly Hindi. That is nothing. The 3 points today we got it from the Arjun Vishad Yoga. First, as a father, if you are comparing your son and your cousin son, it's all. See from the equal eyes, everyone. You are not supposed to create any difference. When the God Almighty is not making difference between your eyes, going same 2 hands, 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, is the same like you. Some intention, some situation is making little bit different from you. And keep aware about your relations. And whenever you go, if your go is a role in an officer, to enlighten only officer. When you go in office, detach emotionally yourself, attach functionally. जो भी हो रहा उस फंक्शन के साथ अपने आप को जोड़ लो. जब एक कर्मचारी, whenever an officer work, the no father element, no brother element, nor any other element have to act. And when you leave the office, then detach for yourself from your functional activity, attach yourself emotional, and come home. And when you come in the home, don't recall show any type of single pressure, person pressure to your family members. They are very simple. The wife is making the food. We have no right to express our depression on them. Sorry. अगर आप ऐसा करें, very wrong. Okay? So whenever you are in the situation to justify with the event, one father is enlightened, to think about only father element. When my husband is talking, leave the father element, just talk with your wife as a husband only. Don't bother about the mobile and don't. When you are talking with the missus, don't talk with the mobile and yes, I will. Keep the mobile, talk with the proper way. अगर आप उस बच्चे की बात अगर इग्नोर करेंगे, हाँ मैं करता हूँ, तो आपका बच्चा भी एक टाइम में आपको इग्नोर करेगा. Your son will also ignore you if you ignore some talking. Laptop. No, keep the laptop quiet. Yes, my dear, what you want to say? Yeah, your laptop is going to repair. Yes. How much money is costing? Yes, so discuss with only without mobile, without laptop. The small culture we have to give up. Everybody is doing, but just I'm recalling. Okay. नमस्कार. आज का ज्ञान हमारा संक्षिप्त था, विस्तृत था, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया इस 1 घंटे में आपको एक नया ज्ञान आप में, मैं तो कोई देने वाला नहीं, उससे ऊपर वाले जो करवाया वो मैंने आपको कहा. कल पुनः मिलेंगे. अच्छा, एनीबॉडी वांट टू, जो आप लोग रेगुलर लोग हैं, 8:30 is comfortable for everyone, or you want to little bit change? Yes, yes, Rinku also. So tomorrow 8:30 again we meet. What the Krishna reply? And that is that from tomorrow we are going more deeper, more deeper, more deeper, more deeper. And then you come to know, oh my God, the same situation I see a lot of times. You have to become a Krishna also. Don't think that you came here to listen the knowledge. Sorry. आप कभी जिंदगी में ये मत सोचना कि मैं ज्ञान सीखना है, ज्ञान करने आया, अपना ही उद्धार करूंगा, तो कभी जिंदगी में नहीं होगा. आप ज्ञान सीखकर किसी और को भी ज्ञान दे, वो सुनना चाहे नहीं चाहे, बात अलग है. आई एम 100% श्योर he will listen your knowledge. 100% श्योर. जो भी सीखा गया ज्ञान है, अगर
आपको बताऊं मैं बड़ी गहरी बात में आया, नो मेरे को कोई गिल्टी नहीं होगी बोलने में, मैंने भगवत गीता का संकल्प पहले लिया, संकल्प गीता पढ़ाने का कहा, आपको पहले दिया नॉलेज दूंगा, और उसके बाद पढ़ना मैंने अभी 3 दिन से चालू करा। पहला अध्याय, बाकी अध्याय में इतना डीपर नॉलेज नहीं है मेरे को, पर इतना मालूम है, इतना प्रभु की कृपा, इतना आत्मविश्वास कहता है कि कोई चीजों को मैं पढ़ दूंगा तो उसे अलग नए रूप में प्रस्तुत करने की कला रखता हूँ, वो भी आप लोगों के प्रेम के कारण। कल मिलेंगे वापस 8:30 बजे, तब तक के लिए खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे। कल एक और नई कड़ी में, और कोई बॉदिशन, वरी, सरेंडर, कोई चिंता नहीं करने का, सब यू हैव टू सरेंडर इन दैट वे। ओके, यू जस्ट कीप ऑन स्माइल विथ यू। ब्लेसिंग्स।